बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं सिर्फ आटे से ये इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची गोलगप्पे। इसमें कोई मीठा सोडा नहीं जाएगा, कोई मैदा नहीं जाएगा, कोई सूजी नहीं जाएगी। बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये आटा ले लिया है मैंने 1 कप। ये सिंपल आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। इसको हम छान लेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना भी लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने 1 कप के आपको बना के दिखाऊंगी। आटे को हमने छान लिया है। ये थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ है, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपने घर का नॉर्मल आटा ले लेना है और उसको हम गूंदेंगे पानी डाल के। हल्का हल्का आपने पानी लगाना है, एकदम से पानी नहीं डाल देना, क्योंकि ये बैटर हमें गाढ़ा चाहिए। इसको हमने पतला नहीं करना, हमें सख्त डो चाहिए। पहले हम इसको चम्मच से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा पानी, इसमें आधा कप के करीब पानी जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। इस तरह से जब थोड़ी सी इसकी डो बन जाए तो फिर हम इसको हाथ से गूंदेंगे। हाथ से आपने इसको 8 से 10 मिनट के लिए गूंदना है, उससे कम नहीं गूंदना। ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। जब ये अच्छी तरह से गूंद जाएगा तो इसका एक पेड़ा बना लेना है इस तरह से हार्ड डो का, और इसको हमने कवर कर देना। आप किसी टॉवल से, किचन टॉवल से, या इस तरह से रैपिंग शीट से रैप कर देंगे। इसके ऊपर वो सिकरी से नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। इसको हम आधा घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। और ये मैंने इमली भिगो के रखी थी 3 चम्मच। ये हम इमली की चटनी बनाएंगे। इसको हम चूल्हे पे रख देंगे पकने के लिए। ये इसका पल्प ले लिया और गुठलियाँ मैंने ज़ाया कर दी हैं। जब ये पकना शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर हम गुड़ डाल देंगे। जैगरी भी बोलते हैं इसको, आप लोग चीनी भी यूज़ कर सकते हैं अगर गुड़ नहीं है आपके पास। ये तकरीबन 100 ग्राम के जितना गुड़ था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी सी बना रही हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से इसकी मेजरमेंट्स को एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखें, जब ये गुड़ पिघल जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये 1 टीस्पून है नमक, और ये हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स के, बस और कुछ नहीं जाएगा। ये भी मिनटों में रेडी हो जाती है। ये देखें जी, इसको हम पकाएंगे और इसको हमने बहुत गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो वैसे ही ये ठीक हो जाएगी। इस तरह से पतली सी ये चटनी बनानी है हमने। ये देख लें इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखें जी, इस तरह से रेडी हो गया। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये जो आटा था इसको आधा घंटा हो गए हैं सेट होते हुए। तो अब हम इसके ये ऊपर से रिमूव कर देंगे रैप, और इसको हम बेलेंगे अब। ये मैंने थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल किया है, कोई इसमें मैदा, कोई सूजी, कुछ नहीं डाल रहे हम लोग। ये आटा है सिंपल, घर वाला गंदम का आटा। इस तरह से हमने रोटी की शेप में इसको बेल लेना है। और यहाँ पे मेन बात आपने ध्यान रखनी है कि इसको आपने बहुत ज़्यादा बारीक बेलना है। अगर लगे आपको कि ये बेलन के साथ चिपक रहा है तो आपने इसके ऊपर आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है। ऑयल वगैरह आपने नहीं लगाना इधर। ये देखिए, रोटी काफ़ी पतली मैंने बेल ली है। इस तरह से आपने कोई ढक्कन ले लेना है, कोई भी सांचा लेके गोलगप्पे की शेप बना देनी है। बहुत ज़्यादा छोटा आपने ढक्कन नहीं लेना, क्योंकि फिर वो गोलगप्पा ज़्यादा नहीं फूलेगा। थोड़ा नॉर्मल साइज़ का होना चाहिए, जितना गोलगप्पा का साइज़ होता है आप लोगों को पता ही है। तो ये देखें जी, इस तरह से गोलगप्पे मैंने बेल लिए। अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि इनके ऊपर सिकरी ना आए, और अब हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। ये ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब धुआं निकल रहा है। तो इस तरह आपने गोलगप्पा डालना है इसके अंदर, और इसको छन्नी से इस तरह प्रेस करके रखना है, और गोलगप्पा खुद ही फूलेगा और अपनी फोर्स लगाएगा और उसको ऊपर को प्रेस करेगा आपको, छन्नी को। ठीक है, तो फिर ये फूल जाएगा एकदम से। ये देखिए, मैं आपको काफ़ी सारे करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये देखें जी, अगर आप लोग ज़्यादा गोलगप्पे हैंडल कर सकते हैं तो आप लोग इस तरह करेंगे, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा गोलगप्पे हैंडल नहीं कर सकते तो फिर आप इसको एक एक करके करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 10 से 15 सेकंड्स के अंदर फ्राई हो जाएगा। ये देखें, ये अब मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी फ़ौरन से हम साइड पलट देंगे, क्योंकि घी काफ़ी गर्म है, ऑयल। तो ये बिल्कुल 1 सेकंड में, 10-15 सेकंड में रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने काफ़ी सारे आपके सामने बनाए हैं। मैंने यहाँ से बिल्कुल नहीं काटा क्लिप, क्योंकि आप लोगों का देखना ज़रूरी है कि ये किस तरह से फूल रहे हैं। इसमें कोई मीठा सोडा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनको आप लोगों ने किसी छाननी में रखना है ताकि नीचे से भी इसको हवा लगे और ये सौगी ना हो। अगर आप लोग किसी बंद बाउल में या किसी चीज़ में रख देंगे तो फिर ये सारे नरम पड़ जाएंगे। आप लोग इनको काफ़ी दिन तक यूज़ भी कर सकते हैं, और जो सूजी के होते हैं वो बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। इस तरह से सारे गोलगप्पे मैं बना के रख दूँगी और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। आपने फैला के रखने हैं, ऊपर के ऊपर नहीं रखने। ठीक है, अब ये देखें, तकरीबन सारे गोलगप्पे हो गए। अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और अब हम ये खट्टा पानी बनाएंगे। ये मैंने इमली भिगो दी थी 2 चम्मच, और इसका मैंने गुठलियाँ निकाल दी थी। ये पल्प लिया है, और उसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 गिलास भर के पानी का।
आप लोगों ने अपने हिसाब से बनाना है, आपको जितना भी चाहिए होगा। ये 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी मैं इसके अंदर। और ये मैंने 1 क्यूब डाला है, ये धनिया है, इसमें पुदीना और सब्ज़ मिर्च है और थोड़ा-सा अदरक है, इसमें थोड़ा-सा गार्लिक फ्लेवर आएगा और ये 1 प्याज़ डालिए। आप लोगों को जो भी फ्लेवर चाहिए हो, आप इसमें थोड़ा-सा लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, गार्लिक फ्लेवर के लिए, ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, ज़ीरा फ्लेवर के लिए। तो पानी को आपने अच्छी तरह से हिला लेना है और मिक्स कर लेना है। और नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना और इसमें आपने बर्फ़ डालनी है खूब सारी, क्योंकि ये ठंडा हो ज़्यादा तो फिर ही अच्छा लगता है। तो जी हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं और इसमें दही जो जाएगा ना वो बिल्कुल सादा दही है, उसमें हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, इवन कि मैंने नमक भी नहीं डाला। ये देखिए इस तरह से हमने फिल करना और ये आलू है सिंपल, उसमें नमक डाला है, हल्का सा प्याज़ है और कुटी हुई सुरख मिर्च है और कोई मैंने कुछ भी नहीं डाला। आप लोग चाहें तो चने भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे चने इतने कोई पसंद नहीं है तो मैं नहीं डाल रही। ये इस तरह से हमने फिल कर देना है इसको। आलू का मसाला डालेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे मीठी चटनी, दही डालेंगे और इसको खट्टे पानी के साथ सर्व कर देंगे, खा लेंगे इसको फ़ौरन से। ठीक है? ये बहुत ज़बरदस्त बने थे। देखिए सिर्फ़ गंदम का आटा इसमें यूज़ हुआ है, कोई मैंने इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, सूजी, मैदा कुछ भी नहीं डाला। देखें कितने ये ज़बरदस्त बने हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और ये आप ये ना सोचा करें कि पहली दफ़ा ही बनाएँगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब 2 बैचेज़ निकालेंगे तो उनमें से शायद कुछ ख़राब भी हो जाए, लेकिन जब आपको पता चल जाएगा थोड़ी-सी प्रैक्टिस के बाद, सिर्फ़ ऑयल का आपने ध्यान रखना है, ऑयल जितना अच्छे तरीके से गर्म होगा, उतने ही आपके गोलगप्पे अच्छे बनेंगे। तो अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, इस पे अच्छा सा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब मैं आऊँगी एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और ये रेसिपी आपने ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर लेना है। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।